नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईपीएल चैंपियंस पे। आज के इस वीडियो में आपको लेकर चलेंगे एक शानदार सफर पर, जहां हम जानेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच चेपॉक टेस्ट में दूसरे दिन के खेल ने कैसे कई रोमांचक मोड़ लिए। पहले दिन के मुकाबले के बाद दूसरे दिन में भी बॉलर्स ने अपना दबदबा बनाए रखा, जिससे एक नए रिकॉर्ड भी कायम हुए। चलिए जानते हैं दूसरे दिन के एक्साइटिंग इवेंट्स एवं टर्निंग पॉइंट्स को। भारत और बांग्लादेश के बीच चेपॉक टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी इनिंग में 3 विकेट गंवाकर 81 रन बना लिए हैं। भारत ने अपनी पहली इनिंग में 376 रन बनाए थे, वहीं बांग्लादेश की पहली इनिंग 149 रन पर सिमट गई थी और रोहित एंड कंपनी को 227 रन की लीड मिली थी। अब भारत की कुल लीड 308 रन की हो चुकी है। शुभमन गिल 33 रन और ऋषभ पंत 12 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे हैं। भारत की दूसरी इनिंग में 3 झटके रोहित शर्मा 5 रन, यशस्वी जायसवाल 10 रन और विराट कोहली 17 रन के रूप में लगे। रोहित और विराट लगातार दूसरी इनिंग में भी फेल रहे। पहली इनिंग में विराट और रोहित ने 6-6 रन बनाए थे। चेपॉक में एक नया रिकॉर्ड भी बना है। इस मैदान पर शुक्रवार को 17 विकेट गिरे। ये इस मैदान पर किसी टेस्ट में एक दिन में सबसे ज्यादा विकेट गिरने का रिकॉर्ड है। इससे पहले सन 1989 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट के तीसरे दिन 15 विकेट गिरे थे। वहीं साल 2021 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट में 2 दिन में 15-15 विकेट गिरे थे। इस टेस्ट के दूसरे और चौथे दिन 4-4 विकेट गिरे थे। भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट में दूसरे दिन 17 विकेट गिरे और कुल 267 रन बने। भारत बांग्लादेश की पहली इनिंग 149 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश को फॉलो ऑन बचाने के लिए 177 रन बनाने थे, लेकिन टीम वह भी नहीं बना पाई। हालांकि भारत ने बांग्लादेश को फॉलो ऑन नहीं खिलाते हुए खुद बैटिंग की। टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, वहीं बांग्लादेश की ओर से शकीब अल हसन ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग अच्छी नहीं रही। टीम ने 40 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में शदनाम इस्लाम को क्लीन बोल्ड कर दिया। वह सिर्फ 2 ही रन बना सके। इसके बाद आकाशदीप ने इनिंग के 9वें ओवर यानी लंच से ठीक पहले वाले ओवर में लगातार 2 बॉल पर जाकिर हसन और मोइनुल हक को आउट किया। आकाश ने 9वें ओवर की पहली बॉल पर जाकिर और फिर दूसरी बॉल पर मोमिनुल हक को क्लीन बोल्ड किया। जाकिर ने 3 रन बनाए, जबकि मोमिनुल खाता भी नहीं खोल सके। बांग्लादेश की टीम को लंच के ठीक बाद चौथा झटका लगा। सिराज ने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को स्लिप में कोहली के हाथों कैच कराया। वह 20 ही रन बना सके। जसप्रीत बुमराह ने मुजीफुर रहीम को केएल राहुल के हाथों कैच कराया। वह 8 रन बनाकर आउट हुए। शकीब अल हसन और लिंटन दास के बीच पनप रही पार्टनरशिप को रविंद्र जडेजा ने तोड़ा। उन्होंने लिंटन को सब्स्टिट्यूट फील्डर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। लिंटन और शकीब के बीच छठे विकेट के लिए 51 रन की पार्टनरशिप हुई। लिंटन ने 42 बॉल में 22 रन की इनिंग खेली। जडेजा ने लिंटन दास के बाद शकीब उल हसन को पवेलियन भेजा। लिंटन ने 22 रन और शकीब ने 32 रन की इनिंग खेली। इसके बाद हसन महमूद के रूप में टीम को 8वां झटका लगा। टी ब्रेक तक बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग में 8 विकेट गंवाकर 112 रन ही बनाए थे। 8वां विकेट गिरते ही टी ब्रेक की घोषणा की गई। जसप्रीत बुमराह ने हसन महमूद को विराट के हाथों कैच कराया, वहीं वह 9 ही रन बना सके। हसन ने मेहंदी के साथ 20 रन की पार्टनरशिप निभाई। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने तस्कीन अहमद और मोहम्मद सिराज ने नाहिद राणा को आउट कर बांग्लादेश की इनिंग को 149 रन पर समेट दिया। तस्कीन 11 रन और नाहिद भी 11 रन ही बना सके। बुमराह के अलावा सिराज, आकाशदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। भारतीय टीम की पहली इनिंग 376 रन पर सिमट गई थी। टीम इंडिया ने शुक्रवार को 6 विकेट पर 339 रन से आगे खेलना शुरू किया और 37 रन बनाने में ही बाकी 4 विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम शुक्रवार को 1 घंटे के खेल में सिमट गई। भारत को दूसरे दिन का पहला झटका रविंद्र जडेजा के रूप में लगा। उन्हें तस्कीन अहमद ने विकेट कीपर लिंटन दास के हाथों कैच कराया। जडेजा ने 86 रन बनाए। उन्होंने अश्विन के साथ 7वें विकेट के लिए 199 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद तस्कीन ने आकाशदीप को भी आउट किया। आकाश ने 17 रन बनाए और अश्विन के साथ 8वें विकेट के लिए 24 रन की पार्टनरशिप निभाई। फिर तस्कीन ने अश्विन को संतों के हाथों कैच कराया। उन्होंने 113 रन बनाए। ये टेस्ट में उनका छठा शतक रहा। बुमराह 7 रन बनाकर हसन महमूद के शिकार बने। हसन ने गुरुवार को 4 विकेट लिए थे और बुमराह के विकेट के साथ उन्होंने 5 विकेट हॉल पूरा किया। उन्होंने लगातार 2 टेस्ट में 5 विकेट हॉल पूरे किए हैं। वे भारत के खिलाफ टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले बांग्लादेश के पहले बॉलर हैं। इसके अलावा तस्कीन ने 3 विकेट झटके। नाहिद राणा और मेहदी हसन मिराज को 1-1 विकेट मिला।
इससे पहले शुक्रवार को भारत का टॉप ऑर्डर ढह गया था। रोहित शर्मा 6 रन, विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हुए थे। शुभमन गिल तो खाता भी नहीं खोल सके थे। फिर यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 62 रन की पार्टनरशिप निभाई थी। पंत 39 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं यशस्वी ने 56 रन की इनिंग खेली थी। केएल राहुल भी फ्लॉप रहे और वे सिर्फ 16 ही रन बना सके थे। भारत के आकाशदीप बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में अपनी बॉलिंग से धमाल मचा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बांग्लादेश की पहली इनिंग में लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट झटके। अपने दूसरे ओवर और बांग्लादेश की इनिंग के 9वें ओवर यानी लंच से ठीक पहले वाले ओवर में लगातार 2 बॉल पर जाकिर हसन और मोमिनुल हक को आउट किया। आकाश ने 9वें ओवर की पहली बॉल पर जाकिर हसन और फिर दूसरी बॉल पर मोमिनुल हक को क्लीन बोल्ड किया। जाकिर ने 3 रन बनाए जबकि मोमिनुल हक खाता भी नहीं खोल सके। आकाश का ये सिर्फ दूसरा ही टेस्ट मैच है। उन्होंने इस साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और अपने बॉलिंग से इंग्लिश टीम को खूब परेशान किया था। उनका इंटरनेशनल लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस जारी है। हालांकि आकाशदीप के लिए ये सफर इतना आसान नहीं रहा है। 27 साल के आकाशदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल फरवरी मार्च में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में उतरते ही कमाल कर दिया था। उन्होंने इंग्लैंड की पहली इनिंग में शुरुआती 3 विकेट लेकर धमाल मचा दिया था। आकाश को एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की जगह खेलने को मौका मिला था। आकाश ने कप्तान रोहित शर्मा के भरोसे को सही साबित किया और यादगार परफॉर्मेंस किया था। आकाश के लिए नेशनल टीम के लिए खेलने का यह सफर आसान नहीं रहा है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले इस प्लेयर ने अपने जीवन में संघर्ष के कई दौर देखे हैं। कभी पिता और भाई के निधन ने तोड़ा तो कभी आर्थिक तंगी के कारण उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा। आकाश के पिता उन्हें सरकारी नौकरी करते देखता चाहते थे। उन्होंने कई परीक्षाएं भी दी थी लेकिन उनके मन में हमेशा क्रिकेट चल रहा था। पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। वे क्रिकेट के लिए सबसे ज़्यादा समय निकालते थे। आकाश के लिए 2015 उनके जीवन का सबसे कठिन साल रहा। उन्होंने 6 महीने के अंदर अपने पिता और भाई दोनों को खो दिया। उनके पिता का निधन स्ट्रोक के कारण हुआ था। वहीं 2 महीने बाद उनके भाई ने भी दुनिया छोड़ दी। आकाश के घर में पैसे नहीं थे। उन्हें अपनी माँ की देखभाल करनी थी। इस कारण उन्होंने क्रिकेट को 3 साल के लिए छोड़ दिया था। बाद में आकाश को लगा कि वे क्रिकेट से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते हैं। इसके बाद वह दुर्गापुर चले गए। वहाँ से फिर वे कोलकाता पहुँचे। एक छोटे से कमरे में वे अपने भाई के साथ रहने लगे। आकाश अपने दोस्त का हमेशा शुक्रिया करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त ने उन्हें बुरे समय में काफ़ी मदद की थी। दुर्गापुर में उन्हें क्रिकेट क्लब में खेलने का मौका मिला। टेनिस बॉल की क्रिकेट से उनकी कमाई हो जाती है। दुर्गापुर में उनके चाचा ने भी काफ़ी मदद की। उन्होंने आकाश को मुश्किलों से बाहर निकाला और क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। आकाश ने 2019 में बंगाल के लिए पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला। उसी साल लिस्ट ए और T20 फॉर्मेट में भी उनका डेब्यू हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री से पहले आकाश ने बंगाल के लिए 32 फर्स्ट क्लास मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 116 विकेट लिए। लिस्ट ए के 28 मैचों में उनके नाम 42 विकेट हैं। वहीं 42 T20 में उन्होंने 49 विकेट झटके हैं। आकाश IPL में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं। उन्होंने टीम के लिए 8 मैचों में 60 विकेट लिए हैं। आकाश ने चपक टेस्ट में भी बैट से दम दिखाया। उन्होंने 17 रन बनाए और अश्विन के साथ 8वें विकेट के लिए 24 रन की छोटी मगर इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप निभाई। भारत की पहली इनिंग 376 रन पर समाप्त हो गई थी। अश्विन ने 113 रन बनाए जबकि रविंद्र जडेजा 86 रन की इनिंग खेली। यशस्वी जायसवाल ने 56 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने 5 विकेट लिए जबकि तस्कीन अहमद के नाम 3 विकेट रहे। बांग्लादेशी बैट्समैन ने इस मैच में एक खास रिकॉर्ड भी बनाया। टीम के 4 बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड है। यह रिकॉर्ड इसी को लेकर है। भारत में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब किसी इनिंग में टीम के 4 बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड उतरे हों। बांग्लादेश के लिए बैटिंग के लिए उतरे टॉप 4 बैट्समैन शदनाम इस्लाम, जाकिर हसन, नजमुल हुसैन, शांतो और मोमिनुल हक रहे। चारों ही खिलाड़ी लेफ्ट हैंडेड है। इसी के साथ अजब संयोग भी जुड़ा है। जब पिछली बार ऐसा हुआ था तो भी चपक के मैदान पर ही टेस्ट मैच खेला जा रहा था। तब 2004 में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई टीम से था। तब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में टीम के 4 टॉप बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड रहे थे। मैथ्यू हेडन और जस्टिन लैंगर ने टीम की इनिंग की शुरुआत की थी। वहीं एडम गिलक्रिस्ट को प्रमोट करके तीसरे नंबर पर भेजा गया था। वहीं 4 नंबर पर साइमन कैटिच खेलने के लिए आए थे। कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में 15 मैचों में ऐसी 21 इनिंग्स खेली गई हैं जहां किसी टीम के 4 टॉप बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड रहे हैं। इनमें से 14 इनिंग्स अकेले बांग्लादेश की ओर से रही हैं। 9 मैचों की 14 इनिंग्स में बांग्लादेश के 4 टॉप बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड रहे हैं। हालांकि भारत के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग अच्छी नहीं रही। टीम ने
40 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में शदनाम इस्लाम को क्लीन बोल्ड कर झटका दिया था, वह 2 ही रन बना सके थे। इसके बाद आकाशदीप ने इनिंग के 9वें ओवर यानी लंच से ठीक पहले वाले ओवर में लगातार 2 बॉल पर जाकिर हसन और मोमिनुल हक को आउट किया। आकाश ने 9वें ओवर की पहली बॉल पर जाकिर और फिर दूसरी बॉल पर मोमिनुल को क्लीन बोल्ड किया। जाकिर ने 3 रन बनाए जबकि मोमिनुल हक खाता भी नहीं खोल सका। बांग्लादेश की टीम को लंच के ठीक बाद चौथा झटका लगा। सिराज ने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को स्लिप में कोहली के हाथों कैच कराया, वह 20 रन बना सके। जसप्रीत बुमराह ने मुशफिर रहीम को केएल राहुल के हाथों कैच कराया, वह 8 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के खिलाफ जारी मुकाबले के दूसरे दिन बैट्समैन विराट कोहली एक बार फिर कुछ खास कमाल नहीं कर सके। उन्हें मेहदी हसन मिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। हैरानी की बात यह है कि दिग्गज बैट्समैन ने अंपायर के फैसले के खिलाफ DRS भी नहीं लिया। उनके इस फैसले को हर कोई हैरानी से देख रहा है। दरअसल भारत को दूसरी इनिंग की शुरुआत में 2 झटके लगे। रोहित शर्मा 5 रन और यशस्वी जायसवाल 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद फैंस को विराट कोहली से उम्मीदें थी, हालांकि वह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, जल्दबाजी में अपना विकेट फेंक कर चले जाए। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अंपायर के फैसले के खिलाफ DRS भी नहीं लिया और पवेलियन लौटाए। इनिंग का 20वां ओवर फेंकने आए मेहदी ने विराट कोहली को एक शानदार बॉल फेंकी, जिस पर वह कुछ नहीं कर पाया और बॉल सीधे स्टंप के सामने सीधे पैड्स पर लगी। अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। इसके बाद गिल और विराट कोहली के बीच कुछ बातचीत हुई और वह मैदान छोड़कर चले गए। हालांकि उनके निकलने के बाद रिप्ले में देखा गया कि बॉल पहले बैट से लगी थी और फिर पैड पर लगी। अगर उन्होंने रिव्यू लिया होता तो वे आउट नहीं होते। उनके इस फैसले से हर कोई नाखुश नजर आया। अब सोशल मीडिया पर कप्तान रोहित शर्मा और अंपायर रिचर्ड कैटलबरो का रिएक्शन वायरल हो रहा है। दूसरे दिन के खेल के बाद भारत मजबूत स्थिति में है। अब उनके पास 308 रनों की लीड है। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की पकड़ काफी मजबूत हो चुकी है और अब देखना यह है कि तीसरे दिन का खेल किस ओर जाता है। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।